जो 2021 बैच में सेलेक्ट हुए हैं, हमारे सामने शिवांग सिंह सर हैं, डिप्टी एसपी पद पे चयनित हुए हैं। इनसे जानेंगे कि मेडिकल का क्या प्रारूप रहा है, कैसे कैसे प्रोसेस वहाँ पे कराए गए हैं, वो सारी चीज़ें। तो इनसे हम समझते हैं वो सारी चीज़ें, और ज्वाइनिंग को लेकर के भी कुछ चीज़ें यदि इनको पता होंगी तो उसके विषय में जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। सर बताएं सर, मेडिकल के लिए क्या क्या प्रोसेस पहले कराते हैं सर? चयन होने के बाद रिजल्ट आता है, जो लोग बनते हैं तो उनके लिए भी जानकारी तौर पर हो जाएगी, तो उसके लिए सर देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि डीवाईएसपी में 1-2 मानदंड अलग होते हैं मेडिकल में अदर सर्विसेज की तुलना में। वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले प्रोसीजर में बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आपका चयन हो जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है। आपके पास एक मेडिकल लेटर आपको बाई पोस्ट ऑफलाइन भी आएगा और साथ में ऑनलाइन आपके व्हाट्सएप नंबर पे भी आएगा। अगर आपका व्हाट्सएप नंबर आयोग के पास नहीं है, यानी ये जो आपने नंबर वो दिया है वो सिर्फ कॉलिंग है, तो आयोग खुद आपको कॉल करके आपसे व्हाट्सएप नंबर आपका कंफर्म करेगा। उसके बाद उसमें एक सॉफ्ट कॉपी भेजेगा। अगर ये दोनों ही चीज़ें नहीं होती हैं तो एक पब्लिक विज्ञप्ति भी जारी हो जाती है कि इन लोगों का मेडिकल इस जगह पे होना है और आप लोग वहाँ पहुँचे मेडिकल करवा करके। अगर ऐसा होता है तो ये तीसरा ऑप्शन भी है, लेकिन संभवतः ये दोनों चीज़ों में से हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी आपके पास मेडिकल लेटर के रूप में ज़रूर प्राप्त होगी आपको। उस मेडिकल लेटर में 2-3 चीज़ें लिखी हुई होती हैं, वो हर साल कॉमन होता है। वो ये है कि आपको लगभग 5 टेस्ट करवाने हैं, 4 कंपलसरी और एक आई टेस्ट आपको कंफर्म करना होता है। यानी कि 4 टेस्ट कौन से होते हैं? ब्लड, यूरिन, ईसीजी और आई टेस्ट, और एक और टेस्ट होता है, एक और मैं टेस्ट भूल रहा हूँ, ईसीजी, आई, ब्लड, यूरिन, हाँ ये 4 टेस्ट ही होते हैं। इन 4 टेस्ट को आपको उत्तर प्रदेश के किसी भी राजकीय अस्पताल से करवा करके रिपोर्ट लेकर के आपको तय संस्थान में पहुंचना होगा, जो निर्धारित अपने मन मुताबिक किसी भी राजकीय संस्था। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक कि मेरे डीएसपी बैच में एक मैम एमपी से थी और एक मैम हरियाणा से। इन्होंने अपने अपने राज्य के राजकीय अस्पताल से करवाया था मेडिकल, 4-5 टेस्ट जो मेडिकल लेटर में वर्णित थे, उनका भी इन्होंने मान लिया था। तो यहाँ पर फिर एक अंतर हो जाता है, जब आप ये 4-5 टेस्ट करा के पहुँचेंगे तो जो डीएसपी हैं उनको एडी ऑफिस जाना होता है। एडी ऑफिस का मतलब है लखनऊ में ही है, यूपीपीएससी बिल्डिंग के पास में ही है, वो अलीगंज में ही है शायद, और उसका है कि मंडल चिकित्सा परिषद उसको कहते हैं। यहाँ पर डीएसपी को पहुँचना होता है और एसडीएम को सीएमओ ऑफिस पहुँचना होता है, और जो बाकी मैक्सिमम पोस्ट को सीएमओ ऑफिस में वो रिपोर्ट्स के साथ पहुँचना होता है। अब वहाँ पर क्या होता है, जैसे मैं डीएसपी था तो मुझे एडी ऑफिस पहुँचना पड़ा। वहाँ पर एंट्री करते ही आप टेस्ट सबमिट करने होते हैं, जो आपने 4-5 टेस्ट जो वर्णित थे उसमें मेडिकल लेटर में, वो आप करवा के पहुँचे हैं। सबमिट करने के साथ साथ आपको वहाँ पर एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को आपको भरना होगा। वो जो फॉर्म आपने वहाँ भरा है और जो आप रिपोर्ट लेके पहुँचे, सबको एक में स्टेपल करके वो लोग जमा कर लेते हैं। फिर आपका एक डॉक्टर बैठा होगा, उसके पास आपको बारी बारी जाना होगा। वो डॉक्टर आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, जो आपने फॉर्म भरा है वो, और जो 5 टेस्ट की रिपोर्ट लेके पहुँचे हैं वो, सबको चेक करने के बाद सब में फिट लिख देगा वो। और फिर आपको बीपी चेक करेगा, हाइट और वेट चेक करेगा और बीपी चेक करेगा। 3 टेस्ट ये करेगा। उसके बाद फिर आपको वेट करने के लिए बोला जाएगा। इतना काम हो गया। उसके बाद फिर एक आई टेस्ट होता है वहाँ पर अलग से। आई टेस्ट के लिए बाहर से डॉक्टर्स आते हैं, वो आपका आई टेस्ट करते हैं, कलर ब्लाइंडनेस चेक करते हैं। ये चेक करने के बाद फिर आपको वापस जाने के लिए बोला जाता है। तो एडी ऑफिस में 3 काम होंगे। आपको जा कर के फॉर्म भरना होता है और अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, पहला काम। दूसरा काम, फिर जो तय डॉक्टर होता है, निर्धारित डॉक्टर, उसके पास जाकर के हाइट, वेट, बीपी और बाकी टेस्ट को अप्रूवल कराना होता है। फिर आपको वेट करना होता है, तब तक आ जाते हैं आई के डॉक्टर। आई के डॉक्टर आपकी आई साइट और कलर ब्लाइंडनेस चेक करके वहाँ भी फिट करते हैं। फिर आपको वापस जाने के लिए बोला जाता है। ये संपूर्ण प्रक्रिया है मेडिकल लेटर प्राप्त होने से मेडिकल फिटनेस तक की। और कुछ चीज़ें जो क्या वो ट्रेनिंग को लेकर कुछ जानकारी वगैरह? ट्रेनिंग की अभी तक देखिए, मेडिकल लेटर कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले ये चीज़ आप समझ लीजिए कि हर पोस्ट का जो ट्रेनिंग का प्रोसीजर है वो संबंधित विभाग देखता है। जैसे कि मेरा डीएसपी पद है तो मेरा विभाग है गृह विभाग, तो गृह विभाग मेरी नियुक्ति पत्र और ट्रेनिंग से संबंधित कार्य कर रहा होगा। एसडीएम का कार्मिक विभाग है, समाज कल्याण अधिकारी का सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय है, उसका संबंधित विभाग है। तो इसलिए इसमें वेरिएशन हो सकता है। जैसे कि एक समाज कल्याण अधिकारी है, उसका ट्रेनिंग के लिए उससे बुलावा आ गया है, उसकी ट्रेनिंग सिर्फ 15 दिन की होगी, उसके बाद उसका सीधे अपॉइंटमेंट हो जाएगा। मेरा मुरादाबाद में ट्रेनिंग होगी, पीटीसी मुरादाबाद में, उसका अभी तक कोई आता पता नहीं कब होगा। एसडीएम का भी कुछ पता नहीं, तो सबका अलग अलग है। अभी कोई ऐसी ठोस जानकारी नहीं आ पाई है। ये पूरी संपूर्ण जानकारी है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना कीमती समय निकाल के आपने दोबारा ये सारी चीज़ें बताई हैं, और बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो धन्यवाद।